एक बेटी की कहानी। ममता अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त दी जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। ममता स्कूल में भी पूरा दबाव था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और डैडी की पुरानी जान पहचान वाले थे। ममता के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, पर ममता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सागर था। सागर काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में ममता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में कोई भी कार्य ममता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राजा ममता को जान से प्यारा था। नाती पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। ममता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद ममता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। सागर को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। ममता, सागर और राजा बहुत जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद सागर और राजा तो ठीक हो गए। सिर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब ममता की किस्मत बिगड़ गई। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन से पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों को भी चाहत कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलने लगे, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। सागर भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राजा ही था उसके साथ। वह हंसती खेलती उसका वक्त गुजरता। एक दिन ममता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राजा हल्की सी चोट लग गई। ममता के सास ससुर ने राजा को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। ममता अब अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने मायके जाने की इच्छा रखी तो सागर उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यहाँ यही चाहता था। लेकिन राजा को उसके साथ नहीं भेजा गया। ममता कभी राजा से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ममता को लगा कि वह 2-3 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। ममता के घर पहुँचने पर सब लोग खुश थे। खाने में सब कुछ ममता की पसंद का बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। बस वह सब समझ गई। वह उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगे, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। उससे सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि सागर कब लेने आ रहा है। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में
अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। ममता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका टाकी सुनाई देती, वह उसे टाल देती। एक दिन उसने हाथ से कीमती चीज टूट गई। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। ममता के माता पिता ने रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गए थे। उन्होंने सागर को खुद से फोन कर दिया। सागर ममता को अपने घर ले गया। ममता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस ममता के कहे बिना घर में कुछ नहीं होता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। सागर के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने जिगर के टुकड़े राजा के पास जा रही थी। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। ममता को सीधे कमरे में पहुंचाया गया। राजा से दूर रहने की चेतावनी दी। एक काम वाली अंजू को उसकी जिम्मेदारी दी गई, जो उसकी जरूरतों का ख्याल रखती थी। ममता ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली अंजू से थोड़ी बोल लेती। उसके जरिए राजा का पता चल जाता था। सबकी लाडली बहू और बेटी सबके लिए बोझ बन चुकी थी।